अस्सलाम वालेकुम। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी वसई में रहते हैं, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो वसई ईस्ट में रहते हैं? या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग को उस फैक्ट्री के बारे में पता होगा जहां पर लोग शाम को 6 बजे के बाद काम करने से कतराते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिस वजह से आज भी वह रात को किसी के चलने की, किसी के रोने की और बहुत बहुत अजीब सी आवाजें आती है। और सिर्फ आवाजें नहीं, कुछ ऐसी एंटिटी है वहां पर जो लोगों पर हमला भी करती है। और जब मैंने इसके किस्से के बारे में जानने की कोशिश किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ऐसा क्या है वहां पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग आयतल कुर्सी पढ़ ले, और जो मेरे हिंदू भाई बहन है वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, समटाइम्स वी आर नॉट अलोन। तो ये रियल किस्सा हमारे साथ शेयर की है बानो जी ने, जो कि वसई ईस्ट के वसई फाटा में रहते हैं अपने फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच बानो जी फॉर शेयरिंग दिस रियल इंसिडेंट विद अस। अब जो लोग वसई से बिलोंग नहीं करते तो मैं उनको बता दूं कि वसई ईस्ट में एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ फैक्ट्रीज है, कुछ अलग अलग कंपनीज है जहां पर रॉ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उन्हीं में से ये एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उस कंपनी का इस पर्टिकुलर एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर किसी का नाम खराब नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ था आज से कई साल पहले, जब वसई की उस कंपनी में यूपी से कुछ वर्कर्स काम करने के लिए आए थे। अब उन्हीं में से बाबू नाम का एक लड़का था जिसकी 20 से 22 साल की एज थी। जब वो यहाँ पर आया, उसने जब टाइमिंग सुना कि सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक है, तो वो खुश हो गया कि चलो 6 बजे के बाद मैं कुछ तो कर सकता हूँ। उसने काम करना स्टार्ट किया, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और 6 बजे के बाद वो अपना पर्सनल जो भी है वो काम करने लगता। अब एक दिन वो काम ही कर रहा था, तब कंपनी के मैनेजर ने कहा कि काम ज्यादा है तो तुम और तुम्हारे साथ कुछ और लोग रात को ओवर टाइम कर सकते हो क्या? तो बाबू ने कहा कि हाँ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ जो दूसरे वर्कर्स थे वो लोग भी बोले हाँ हम लोग करने को तैयार है। लेकिन बाबू को मिला कि कुछ 6 या 7 वर्कर ही थे जो लोग रेडी हुए थे, उसके अलावा कोई भी शाम के 6 बजे के बाद रुकने को तैयार नहीं था। हालांकि मैनेजर ने इन लोग को बोला भी तुम लोग 6-7 लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई रुकने को तैयार नहीं है। तो बाबू बोला हाँ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमको हमारा पैसा मिलेगा ना, बस हमको उससे मतलब है। तो खैर बाकी के सब वर्कर्स तो चले गए एग्जैक्ट 6 बजे, लेकिन बाबू और उसके दोस्त लोग वहां पर काम कर रहे थे। अब 6 से 7 बजा, 7 से 8 बजा, और ठीक 9 या 9:30 बजे ये लोग सब लोग मिलकर वहां से बाहर जाते हैं और कहीं पर से खाना पीना खाकर 9:45 ये लोग उस कंपनी में वापस आ जाते। इनको सुबह के 4 बजे तक काम करने के लिए बोला गया था। अभी लोग आकर वापस अपने काम में लग गए, जो काम कर रहे और गाना बज रहा है, गाना सुन रहे, और थोड़ा बीच में लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ जिसे देख के ये लोग डर जाए या हैरान हो जाए। तकरीबन 12 या 12:15 के करीब बाबू अपना काम कर रहा था, वो कुछ कपड़े पैकिंग वैकिंग का कुछ काम करता है। तब अचानक उसका फोन रिंग करता है, तो वो फोन निकालता है। उसके पास नॉर्मल कीपैड वाला फोन था। तब वो अपने घर वालों से बात करना स्टार्ट करता है। अब वो यहाँ से हेलो बोल रहा है, लेकिन सामने की तरफ से आवाज तो आ रही है, बट इसकी आवाज वहां पर नहीं जा रही है। तो ये बार बार बोल रहा है अम्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? तो उसकी अम्मा वहां से बोल रही कि नहीं तेरी आवाज नहीं आ रही है। अब ये हैरान, डेली ये बात करता है इसकी अम्मा से, इसके घर वालों से, लेकिन कभी भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब ये सोचा कि मैं बाहर जाके बात कर लेता हूँ, तो फोन लेकर बाहर की तरफ गया। अब रात के 12:15 या 12:30 बज रहे थे। जैसे वो कंपनी के बाहर निकला, एकदम सन्नाटा, एक वॉचमैन तक नहीं था उस कंपनी में। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, और इतने ज्यादा कुत्ते, वो खुद हैरान के साला इतने कुत्ते कहां से अचानक आ गए। ये चलते चलते उस कंपनी के पूरे कंपाउंड में घूमने लगा। वो बात करने की कोशिश करे, लेकिन कॉल बराबर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो उसने कॉल काटा और सोचा कि मैं दूसरी जगह से, कंपनी के एक साइड वाली जगह है जहां पर दीवार की तरफ, वहां से मैं बात करता हूँ, शायद कॉल लग जाए। तो वहां पर गया और फोन मिलाया। जैसे ही फोन लगा, अब
बाबू की आवाज उसकी अम्मा तक बराबर जा रही थी, मतलब उनको सुनाई दे रहा था। तब अचानक से वो बात ही कर रहा था तो उसको किसी के ना रोने की आवाज आई। ये औरत रो रही थी, बहुत ही अजीब सी आवाज में से सिसकी ले लेके कोई रोता ना, बिल्कुल वैसे ही कोई रो रहा था। बाबू ऐसा फोन नीचे रख के पहले यहाँ आवाज देगा, क्योंकि आसपास घर तो है लेकिन वो थोड़ी दूर पर है और उनकी कंपनी में कोई औरत भी नहीं थी और ना ही वहां पर आसपास कोई औरत का उस टाइम पर होना पॉसिबल था। तो वो एक पल के लिए यहाँ हुआ देखा और फिर वो फोन पे बात करने लगा। फिर किसी के रोने की आवाज आई, बिल्कुल ऐसा सिसक के कोई रो रहा था। तब इस बार उसने बोला कि कौन है, कौन है। कोई बोल नहीं रहा लेकिन आवाज उसको साफ साफ आ रही है। तो उसने फोन काटा और वो ढूंढने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब वो बस कंपनी के थोड़ा पीछे की तरफ गया, वहां पर एक पेड़ था, वो आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही थी। अब जैसे बाबू उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, आवाज और भी ज्यादा तेज होने लगी और अब साफ उसको समझ में आ रहा था कि कोई औरत है जो रो रही है। अब वो पेड़ के करीब गया, जाके देखता है तो एक औरत है जो कि नीचे बैठी हुई है। उसने कुछ फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो कोई औरत है। बाबू उसकी तरफ बढ़ रहा है और बोल रहा है कि कौन है, कौन है, कौन है, क्या हुआ, इतनी रात को क्या कर रही तुम इधर पे। बस उसका ये बोलना था और वो औरत पलटी और जब वो उठ के खड़ी हुई है, 12 से 13 फीट लंबी वो औरत, और उसका जो चेहरा था वो एकदम बिगड़ा हुआ, एकदम खराब। जैसे उसने देखा, चिल्लाते हुए वहां से सीधा उसकी कंपनी के गेट तक भागा। वो भागते हुए गया और सीधा कंपनी के अंदर घुसा और अपने जो साथ के जो वर्कर थे उनको बोला, वहां पे पेड़ के पास है ना एक बहुत ही लंबी सी औरत, उसका चेहरा एकदम भयानक था यार। मेरे को तो वो इंसान मिले, पता नहीं वो क्या था यार। इतनी रात को क्या तुम मजाक कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले नहीं यार सच में। अब वो उस टाइम पे इतना ज्यादा डर गया था कि उसके हाथ से मोबाइल भी गिर गया था वहां पर। वो बोला कि यार मैं तो नहीं जाऊंगा, जो भी है तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरा मोबाइल वहां पे गिर गया है। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाए, बोले कि यार तू लगता है तुझे नींद आ रही है। अब वो लोग सब लोग मिलके उसके साथ में गए, वहां पर कोई भी नहीं था, मोबाइल वहीं पर पड़ा हुआ था। मोबाइल ले उन्होंने उठाया और उससे हंसी मजाक करते हुए लोग वापस से कंपनी में आ गए और अपना काम करने में लग गए। खैर अब सुबह के 4 बज के ये लोग वहीं पर सो गए, लेकिन बाबू को पता था कि उसने वहां पर क्या देखा है। उसकी आंख से वो भयानक शक्ल जा ही नहीं रही थी। जैसे सुबह हुई वो फौरन उठा, वो नाला सुबारा में कहीं पे रहता है, तो वो अपने घर पर चले गया। अब अगले दिन वो काम पर ही नहीं आया। अब उसके एक दिन के बाद जब वो काम पर आया तो उसने दूसरे वर्कर्स को बताया कि रात को उस पेड़ के पास कुछ दिखा। कुछ लोगों ने सुने और कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर कर चले गए। एक हफ्ता गुजर गया। अब फिर से मैनेजर आया, बाबू को बोला कि यार 2 दिन को नाइट काम करने का है तो तुम करोगे क्या। तो बाबू ने बोला कि मैनेजर साहब मैं नहीं करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जो उसके साथ के जो वर्कर्स थे जो उस रात को लोग काम किए थे, हाँ वो लोग बोले कि हाँ ठीक है हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे, हम लोग तैयार है। बाबू तो खैर उस शाम को नहीं रुका। अब उसके अलावा 7 या 8 वर्कर्स थे जो उस रात को काम करने के लिए रेडी थे। अब 6 बजे सब लोग घर पे चले गए। अब ये वर्कर्स लोग वहां पर काम कर रहे थे। अब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, साढ़े 9 बजे के टाइम पे ये लोग गए बाहर, खाना पीना खा के ये लोग 10:15, 10 बजे तक आ गए थे। ये लोग अपना काम करने में लग गए। अभी लोग काम कर ही रहे, आधी रात हो गई, तकरीबन 1:45 या 2 बज गए थे। अचानक से कंपनी की लाइट चली गई। हालांकि लाइट तो इससे पहले भी गई थी लेकिन वो तुरंत आ जाती थी, लेकिन आज जब लाइट गई तो वो लाइट आ ही नहीं रही है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, करीब 2:35 या शायद 2:40 हो गए थे। अब जो 6-7 वर्कर जो काम कर रहे थे तो ये लोग एकदम गर्म से एकदम उनको बेचैनी होने लगी, एकदम सफोकेशन होने लगा। तो इनमें से एक वर्कर था जो बोला कि यार तुम लोग बैठे रहो, मैं काम करता हूँ, बाहर जाके आता हूँ, बीड़ी पी लेता हूँ और थोड़ा फोन पर बात करके आता हूँ। तो ये लोग सब बोले हाँ ठीक है। बाकी के लोग लेट गए थे कंपनी में क्योंकि लाइट गई हुई थी। तो ये लड़का उठा, ये बाहर गया और कंपनी के कंपाउंड में घूम के वो बीड़ी पी रहा था। अब वो बीड़ी पीते पीते अचानक से कंपनी के पीछे वाले सेक्शन में चले गए जहां पर रात को बाबू को एक एंटिटी दिखी थी या वो औरत दिखी थी कह सकते हो। अब ये भी एग्जैक्ट वहां पे पहुंच गया और ये अपना बीड़ी पी रहा और फोन में लगा हुआ है। तब अचानक से ये किसी के पायल की आवाज सुनता है, जैसे मानो कि कोई इसके पीछे से जस्ट गुजरा। ये फौरन पीछे पलट के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसने वो पायल की आवाज एकदम साफ सुना था। अब थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये कोई कीड़ा हो, क्योंकि अक्सर कभी कभी रात को ऐसे कीड़ों की भी आवाज आती है जो हमें
पायल की तरह सुनाई देती है। अब ये गांव का लड़का था तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई कीड़ा होगा, तो ये वापस अपने फोन में लग गया। फिर अचानक से किसी की घुंघरू की आवाज आई जो एकदम इसके पीछे से गया है। फिर ये पलटा तो अब क्या देखता है कि एग्जैक्ट सामने वाले पेड़ के पास एक औरत खड़ी है। वो औरत बहुत ऊंची लंबी थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उस औरत की गर्दन मुड़ी हुई थी और उसका धड़ दूसरी तरफ था और चेहरा दूसरी तरफ था, और एकदम भयानक चेहरा था, जैसे कि मानो किसी ने पत्थरों से उसका सर फोड़ा हो। उसके बाल एकदम बड़े बड़े और वो अजीब सी उसकी रोने की आवाज आ रही है। ये फौरन वहां से भागा कंपनी की तरफ। अब इसकी हालत भी एग्जैक्ट वैसे ही हुई जैसे बाबू की हुई थी। ये हाफते कांपते कंपनी में पहुंचा कि अरे यार, उधर पेड़ के पास कोई है यार, बहुत ज्यादा भयानक शक्ल है, शायद वो कोई औरत है। उसके जिस्म पे एकदम कपड़े फाटे हुए थे, चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। यार वो जिन बाबू सही बोल रहा था, वहां पे कुछ तो है। तब उनमें से एक लड़का बोला, यार तू भी हम लोग को डरा रहा है। इसकी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जैसी इसकी हालत थी ना कि बाकी सब लोग को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एकदम पसीना पसीना हो रखा था, इसका चेहरा पूरा उतर गया था और लिटरली ये बेहोश ही हो जाता। बिल्कुल इसी तरह से इसकी हालत हो गई थी। लेकिन इनमें से एक ऐसा भी वर्कर था, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, रुक जा, अभी मैं अकेले जाके वहां पर दिखाता हूँ। वो गया, वो भागते भागते कंपनी के पीछे गया। पता नहीं उसके साथ वहां पर क्या हुआ, वो एंटिटी ने उस पर हमला कर दी। हमला ऐसा था कि इसकी पूरी पीठ वीठ में पूरा नोच के पूरा खून खून। ये जब तक समझ पाता कि इसके ऊपर कौन अटैक किया, तब तक ये पूरी तरह से लहू लुहान हो गया था। ये किसी तरह से घिरते पड़ते ये कंपनी की तरफ गया। जैसी कंपनी के गेट के अंदर घुसा है, उसके साथ के जो वर्कर है वो देख के एकदम हैरान हो गए, क्योंकि सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि लिटरली उसको किसी ने मारा था और विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर उसकी किसी ने इस तरीके से हालत किया था। वो खड़े नहीं हो पा रहा था, वो सीधा आते ही गिर गया। अभी लोग एकदम डर गए और उससे पूछ रहे कि क्या हो गया। पता नहीं कौन था जिसने मुझे पूरा नोच दिया। एकदम एकदम अजीब सी रोने की आवाज, एकदम बहुत ही ज्यादा डरावनी थी यार वो आवाज। वो बोल बोल के एकदम हाँप रहा था। वर्कर्स लोग पूरे डर गए। तब अचानक से जस्ट ऐसा लग रहा था कि मानो इनकी कंपनी के गेट के बाहर ही कोई खड़ा है, क्योंकि वो घुंघरू की आवाज और वो रोने की आवाज एकदम साफ अब सब लोग सुन रहे थे। लिटरली ऐसी आवाज थी जो उस खामोशी में एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। ये सब लोग एक दूसरे के करीब आ गए और वो जो बेचारे जख्मी था उसको भी उठा लिए और इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। और कंपनी का दरवाजा भी खुला है। अब इनको हिम्मत ही नहीं हो रही कि जाके दरवाजा बंद करे। सब एक जगह जमा होकर कांप रहे और वो आवाज एग्जैक्ट उनके कंपनी के गेट के बाहर से आ रही थी। जैसे कि मानो कि बस वो जो भी है, चुड़ैल, डायन या जो आप कह सकते हो, वो बस अब अंदर की तरफ आने वाली है। तभी लोग में से किसी एक ने कहा कि भाई काम कर यार, वो मेन दरवाजा बंद करके आ जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार दरवाजा बंद करने के लिए। नहीं भाई बंद कर दे। तब वो हिम्मत करके सोचा कि मैं जाके मेन दरवाजा बंद करता हूँ। अब उसने टॉर्च लिया और टॉर्च लेकर वो बाहर की तरफ गया। अब वो घुंघरू की आवाज, रोने की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत कर कर वहां पर गया। अभी जैसे ही गेट के पास गया गेट बंद करने के लिए, ये क्या देखता है कि एग्जैक्ट ऊपर एक औरत की मुंडी जो कि लटकी हुई है और एकदम अजीब सा हंस रही है। और इसी को देखिए और ये तुरंत वहां से भागा और एक बड़ी सी मशीन वहां पर थी, इसका सर मशीन पे टकरा गया, ये वहीं पे गिर गया। बाकी सब लोगों को टकराने की आवाज आई, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर जाके उस वर्कर को उठा ले। अब ये सब लोग क्या करे, उठे और उस कंपनी के दूसरे कमरे में जाके खुद को लॉक कर लिए। और लगभग 1-1.5 घंटा उनको वही घुंघरू की आवाज, वही रोने की आवाज और एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। ये लोग दुआएं पढ़ रहे, ये लोग जो भी प्रार्थना कर रहे, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो जो भी थी वो जस्ट उनकी कंपनी के बाहर ही थी और वो जैसे इन लोगों का ही वहां पर इंतजार कर रही थी। अब एक रूम में फंस गए तो ये लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे कि किसी को हेल्प के लिए बुला लो, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। पता नहीं ये कोइंसिडेंट था या क्या था, लेकिन किसी का भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे कि उस जगह पर किसी ने जैमर फिट कर दिया हो, बिल्कुल ऐसे नेटवर्क ही गायब। जब सुबह हुई फौरन हिम्मत करके सबके सब बाहर गए, देखे तो वो वर्कर कोई मशीन से टकरा के नीचे गिरा हुआ था। ये लोग ने फौरन उसको भी उठाया और जो जख्मी था उस वर्कर को भी उठाया और सब लोग हॉस्पिटल की तरफ गए। अब 2 दिन तक उन लोग का इलाज चला और उनमें से जो एक वर्कर था जो बुरी तरह से जख्मी हुआ था, उसकी डेथ हो गई। और जब मैनेजर को बताया
और दूसरे वर्कर्स को बताए। तब जाके इनको पता चला कि बहुत साल पहले जब ये कंपनी यहाँ पर बनी भी नहीं थी तो वसई में क्या था कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जो खाली थी, जहाँ पे छोटा मोटा जंगल जैसा था एरिया, और कुछ इंडस्ट्रीज थी। तो ये जो चौल के लोग थे वो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे। प्लस इसी एरिया की एक लड़की थी जो शायद उस कोई कंपनी में काम करती थी और कंपनी से वॉकिंग घर पे जाती थी। अब एक दिन वो कंपनी में उसको लेट हो गया और वो जब कंपनी से जा रही थी तो दो रास्ते थे घर पे जाने के लिए, एक रोड की तरफ से घूमकर जाने का था और एक शॉर्टकट रास्ता था जो झाड़ियों में से जाता था। अब वो उन झाड़ियों में से जा रही थी, तब कोई चरसी या दारू पीने वाले या बेवड़े लोग कह सकते हो, वो लोग वहां पर पत्ते खेल रहे थे या वो वहां पर बैठे हुए थे। तब उनकी नजर इस लड़की पे पड़ी। ये लोग ने उसके साथ गलत काम किए और उसको मार कर वहीं पर दफना दिए। अब दफना के तो काफी साल हो गए, लेकिन फिर वहां पर ही वो कंपनी बनी। और जब वो कंपनी स्टार्टिंग में शुरू हुई थी तो कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब देर रात को वहां पर रुकता तो किसी को किसी की घुंघरू की आवाज, किसी के रोने की आवाज, कोई साया वहां पर नजर आता था। तो इस वजह से वो कंपनी सिर्फ शाम के 6 या 5 बजे तक ही चलती है, उसके बाद वहां पर कोई नहीं रुकता है। और ये बात आसपास के लोगों को पता है, पुराने वर्कर्स को पता है, लेकिन जो नए आते हैं बेचारे, उनको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है और कभी कभी उनके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है। और ये कहानी वहीं के रहने वाली बानो जी ने शेयर की और उनको किसी और ने बताया, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कोई इंसिडेंट है। अगर आप लोग भी वहां पर रहते हो और आपने ये किस्सा सुने हो, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बताइए। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, मिस्टीरियस अरहान, वहां पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए। हो सके तो मैं वहां पर अपना पर्सनल नंबर भी आपसे शेयर करूंगा। आप लोग टेक्स्ट या वॉइस जैसा आप कंफर्टेबल हो, आप हमारे साथ आपका हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हो। इसके अलावा इस किस्से में इतना ही। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।